बच्चों की कहानी है ये, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये दो बच्चे होते हैं, एक 10 साल का होता है, एक 6 साल का होता है। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हर काम दोनों साथ में करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में नहाते हैं, साथ में हर काम करते हैं। एक बार होता यूं है कि दोनों बच्चे घूमने गए होते हैं, खेलने गए होते हैं, और ये पतंग उड़ा रहे होते हैं। और जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो 10 साल वाला बच्चा पतंग उड़ाता है ऊपर। उड़ाते उड़ाते वो धीरे धीरे पीछे आता है आता है आता है और कुएं में गिर जाता है। जब वो 10 साल वाला बच्चा कुएं में गिर जाता है तो 6 साल वाला बच्चा उसको बचाने के लिए जब नीचे देखता है कुएं में, तो वो इधर उधर हर जगह देखता है, पर उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। तो छोटा वाला बच्चा सोचता है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे बचाऊं इसको। और नीचे जो 10 साल वाला बच्चा गिरा होता है वो डूबने की हालत में होता है, वो रो रहा होता है। और जब 6 साल वाला बच्चा देखता है पास में एक बाल्टी पड़ी हुई होती है, जैसे कुएं में होता है रस्सी डाल के बाल्टी, तो वो बाल्टी डालता है नीचे और 10 साल वाले बच्चे से बोलता है कि इस बाल्टी को पकड़। तो 10 साल वाला बच्चा बाल्टी में पकड़ता है तो 6 साल वाला बच्चा पूरी जी जान से खींचता है, पूरी ताकत लगा देता है, अपने अंदर की जितनी ताकत होती है पूरी ताकत लगा देता है उसके अंदर, उस रस्सी को खींचने में, उस 10 साल वाले बच्चे को कुएं से बाहर निकालने में। और धीरे धीरे करके वो कुछ भी करके उस 10 साल वाले बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल देता है। और जब 10 साल वाला बच्चा कुएं से बाहर निकलता है तो वो रोते रोते 6 साल वाले बच्चे को गले लगा लेता है और दोनों लोग जोर जोर से रोने लग जाते हैं। और रोते रोते फिर भी बोलते हैं, अगर जब गांव में बताएंगे, चल के अपने घर वालों को बताएंगे तो बहुत पिटाई होगी कि कैसे हम कुएं में गिर गए। और फिर होता यूं है कि जब वो घर जाते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो अपने घर वाले को बताते हैं, अपने गांव वालों को बताते हैं कि हम कैसे कुएं में गिर गए, फिर कैसे इस 6 साल वाले बच्चे ने 10 साल वाले बच्चे को निकाला। लेकिन कोई विश्वास ही नहीं मानता है, कोई विश्वास ही नहीं मानता है उन दोनों की बातों का कि ऐसा भी कर सकता है कि आखिरकार 6 साल का बच्चा जो भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता, वो 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से निकाल सकता है, बाल्टी से खींच के आखिर कैसे निकाल सकता है। कोई उनकी बात का विश्वास नहीं मानता। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है। गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी होता है वो, और वो उन दोनों की बात का विश्वास मान लेता है। वो उन दोनों की बात का विश्वास मानता है तो गांव वाले पूरे शौक हो जाते हैं, अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं, सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी इन बच्चों की बात पे यकीन कर रहे हो। तो गांव वाले पूछते हैं उस आदमी से कि आप ये क्या बात कर रहे हो, आखिर 10 साल का बच्चा कैसे कुएं से निकाल सकता है। तो बुद्धिमान आदमी हंसने लगता है, बोलता है, इन्होंने तो बताया कि बाल्टी डाली और निकाल लिया, खींच के निकाल लिया। तो वो लोग बोलते हैं कि 10 साल का बच्चा आखिर जो एक बाल्टी नहीं उठा सकता, वो ये पूरे 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है कुएं से। तो उन्होंने बोला, बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने कैसे निकाला, कि 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को पानी से कैसे खींच के निकाला, जरूरी ये है कि क्यों निकाला। जब वो 10 साल का बच्चा कुएं में डूब रहा था तब 6 साल के बच्चे ने जब देखा तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं दिखाई दिया उसे, दूर दूर तक कोई नहीं था वहां पे जो उसको बताए कि वो ये नहीं कर सकता। उसे कोई बताने वाला नहीं था कि वो 6 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पानी से खींच के बाहर नहीं निकाल सकता। और वो बच्चा भी इतना घबराया हुआ था कि वो खुद को भी नहीं बता सकता था कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता। तो उसने किया, वो सब किया जो नहीं कर सकता था वो भी उसने किया, क्योंकि उसे कोई बताने वाला था ही नहीं कि वो ये नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे सोचों वालों के साथ थोड़ा दूर रहो, जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप क्या कर सकते हो ये अंदाजा आपको भी नहीं।